ईना एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसकी जिंदगी आम नहीं थी। वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपनी सौतेली माँ ज़ेबा और सौतेले भाई ज़रियाब के साथ रहने पर मजबूर थी। ज़ेबा कभी भी इसे अपनी बेटी नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा इसे कमतर और गैर ज़रूरी समझती। वो इस पर सख्तियाँ करती, कामों में उलझा कर रखती और कभी इससे नरमी से बात भी ना करती। ज़रियाब भी अपनी माँ की तरह था। वो हर वक्त ईना को सताता, इसका मजाक उड़ाता और इसे एहसास दिलाता कि वो इस घर में अजनबी है। ये मेरा घर नहीं है, ईना अक्सर खुद से कहती। लेकिन वो किसी से शिकायत न करती, क्योंकि जानती थी कि कोई इसकी बात नहीं सुनेगा। हर दिन जुल्म और तन्हाई में गुजरता, मगर हर रात उसके लिए एक अलग दुनिया होती थी। जब सब सो जाते तो ईना अपनी डायरी निकालती और अपने सारे गम कागज़ पर लिखती। आज ज़ेबा ने मुझे खाने के बगैर सोने पर मजबूर कर दिया। आज ज़रियाब ने मेरी किताबें फेंक दे, मगर किसी ने इससे कुछ नहीं कहा। वो लिखती जाती और जब दिल की बातें ख़त्म हो जाती तो वो उन्हीं सफ़हात से कागज़ी जानवर बनाती, खरगोश, बिल्लियाँ, हिरन, और फिर उनसे बातें करती। अगर तुम जिंदा होते तो मेरे दोस्त होते ना, वो आहिस्ता से कहती, लेकिन कागज़ी जानवर कभी जवाब ना देते। इस रात कुछ अलग हुआ। ईना दिन भर की तकलीफ़ें सहने के बाद हमेशा की तरह अपनी डायरी निकाली और अपना दुख लिखा। लेकिन इस बार जब वो सफ़हा ख़त्म कर चुकी तो इसने इसे एहतियात से तह किया और एक खूबसूरत हंस बना लिया। तुम सबसे खूबसूरत हो, इसने हंस से कहा, काश तुम मुझसे बात कर सकते। वो कुछ लम्हे इस हंस को देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी खिड़की खोली और इसे हवा में छोड़ दिया। कागज़ी हंस आहिस्ता आहिस्ता हुआ में उड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। ईना ने एक उदास मुस्कुराहट दी, खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गई। मगर फिर ईना, वो एक झटके से उठ बैठी। ये आवाज़ कहाँ से आई? खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज़ में किसी ने इसे पुकारा था। कौन है? इसने हैरत से पूछा। जब इसने खिड़की खोली तो वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक असली हंस खिड़की के किनारे बैठा था। ये आम हंस नहीं था। इसकी सफ़ेद प्रों पर चांदनी पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी। तुम कौन हो? ईना ने सरगोशी की। हंस ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ, जब तुम अपने कागजी हंस से बातें करती हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? मैं भी बहुत अकेला हूँ। ईना हैरत में पड़ गई। तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? हंस ने मुस्कुरा कर कहा, ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। बस ये जान लो कि हम हर रात इसी वक्त मिलेंगे ताकि तुम मुझसे दिल की बातें कर सको। ईना ने सोचा कि ये ख्वाब है या हकीकत, मगर पहली बार किसी ने इससे दोस्ती मांगी थी। इसका दिल खुशी से भर गया। ठीक है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मान लेती हूँ, इसने आहिस्ता से कहा। इस रात के बाद हर रात वो खिड़की पर आता। ईना सारा दिन अपनी माँ और भाई के जुल्म सहती, मगर रात को वो अपनी सारी तकलीफ़ें हंस के साथ बांट देती। आज ज़ेबा ने मुझे इतना काम दिया कि मेरी कमर दर्द से टूट रही थी। आज ज़रियाब ने मेरी किताब जला दी, मुझे रोना आया, मगर किसी ने परवाह नहीं की। हंस खामोशी से सुनता और फिर नरमी से जवाब देता, तुम कमजोर नहीं हो ईना, तुम बहुत खास हो। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, बस हिम्मत रखो। वक्त गुजरता गया और ईना को एहसास हुआ कि वो अब पहले जैसी तन्हा नहीं थी। एक रात ईना अपनी खिड़की के करीब बैठी थी। आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था। रात का वक्त था और वो आहिस्ता आहिस्ता नाद पड़ रही थी। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो वो दिन में कभी महसूस नहीं कर पाती थी। चंद लम्हों बाद हल्की सी सरसराहट हुई और वो जान गई कि हंस आ गया है। वो हमेशा की तरह खिड़की के किनारे आकर बैठ गया। ईना मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज हो। हंस नरमी से बोला, राज हमेशा खूबसूरत होते हैं। ईना ने गहरी सांस ली। आज इसके दिल में एक सवाल था जो वो कई दिनों से सोच रही थी। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर ईना। तुम बात कैसे कर सकते हो? इसने आहिस्ता से पूछा,
कोई परिंदा इंसानों की तरह बात नहीं करता, मगर तुम कर सकते हो। आखिर तुम कौन हो? हंस खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ईना ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हूँ और मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। हंस ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम वाकई जानना चाहती हो तो सुनो मेरी कहानी। मैं एक इंसान थी, एक आम शख्स नहीं बल्कि एक शहजादी। मेरा नाम शहजादी मारिया था। मेरी माँ मलिका इजाबेल बहुत नेक दिल औरत थी। हम महल में बहुत सुकून से रहते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद एक शख्स महल में आया। वो मेरी माँ से शादी करना चाहता था, मगर मैं जानती थी कि इसके इरादे ठीक नहीं थे। हकीकत में वो सिर्फ महल पर कब्जा करना चाहता था। मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर वो बहुत परेशान थी। कुछ दिनों बाद इस शख्स ने एक चालाक जादूगरनी की मदद ली और मुझे एक हंस में बदल दिया। मेरी माँ ने मुझे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर मैं उन तक कभी नहीं पहुँच सकी। मैं परवाज करती, मगर जादू मुझे महल के करीब भी नहीं जाने देता था। यूं मैं हमेशा के लिए एक हंस बनकर रह गई। हंस की आवाज भारी हो गई। मैंने अपनी इंसान बनने की तमाम उम्मीदें खो दी थी, यहाँ तक कि मैं तुमसे मिली। ईना की आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा समझती थी कि वो तन्हा है, मगर आज इसे महसूस हुआ कि इसके गम से बड़ा किसी और का भी दुख हो सकता है। तुम्हारा दुख मुझसे बहुत बड़ा है, ईना ने आहिस्ता से कहा। क्या इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका है? हंस ने सर झुकाकर कहा, ये बहुत मुश्किल है। वो शख्स मर चुका है, मगर जादूगरनी जिंदा है। मैं रोज इसका पता लगाने की कोशिश करती हूँ, मगर जैसे ही दिन निकलता है मुझे अपनी तलाश रोकनी पड़ती है। ईना ने अज़्म से कहा, तुम अपनी तलाश जारी रखो, मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें दोबारा इंसान बनाने के बाद ही दम लूंगी। हंस ने हैरत से इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, शुक्रिया ईना, तुम मेरे लिए रोशनी की किरण हो। ईना हर रात शहजादी मारिया के लिए दुआ करती थी। इसने दिल से चाहा कि मारिया का जादू खत्म हो जाए और वो दोबारा इंसान बन सके। दिन भर की तकलीफें सहने के बाद ईना की रातें अब एक नई उम्मीद से भर गई थी। वो जानती थी कि अगर वो सच्ची नीयत से मदद करे तो शायद कुछ मोजिज़ा हो जाए। दूसरी तरफ मारिया और उसका साथी हंस अपनी तलाश में मुसलसल आसमानों में परवाज कर रहे थे। वो हर दिन मुख्तलिफ जगहों पर जाते, लेकिन जादूगरनी का सुराग ना मिलता। एक दिन परवाज करते करते वो एक घने जंगल में जा पहुंचे। यहाँ दरख्त इतने ऊंचे और गहरे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक उन्हें दूर एक खौफनाक झोंपड़ी नजर आई, जिसमें से सियाह धुआं निकल रहा था। ये आम झोंपड़ी नहीं थी, बल्कि इसके चारों तरफ जादुई निशान बने हुए थे और माहौल में अजीब सी कशिश थी। ये जगह आम नहीं लगती, मारिया ने अपने साथी से कहा। हाँ, ये जरूर किसी जादूगर का ठिकाना है, इसके साथी ने जवाब दिया। वो दोनों आहिस्ता से झोंपड़ी की खिड़की में जा बैठे। अंदर जो मंजर था वो हैरान कर देने वाला था। अंदर एक बूढ़ी जादूगरनी एक देग में कुछ जादुई महलूल तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट थी और वो जेर लब कुछ पढ़ रही थी। यही वो जादूगरनी है जिसने मुझ पर जादू किया था, मारिया ने सरगोशी की। मैंने इसे पूरे जमाने में तलाश किया और ये यहाँ छपी बैठी थी। लेकिन जादूगरनी सिर्फ मारिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा थी। वो मजीद लोगों पर जादू करके उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली थी। मारिया ने दिल में अहद किया, अब मैं किसी और को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मारिया और उसके साथी ने देखा कि जादूगरनी झोंपड़ी से बाहर जा रही थी। वो दोनों फौरन खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुए और अंदर अलिफादेर देखने लगे। झोंपड़ी में हर तरफ अजीब और गरीब जादुई अशिया रखी हुई थी, खून से भरे शीशे, पुरानी किताबें और जादुई तिलिस्म। अचानक मारिया की नज़र एक किताब पर पड़ी, जिस पर सुनहरी हुरूफ में कुछ लिखा था। जादुई मंत्र के अल्फाज अगर गलत पढ़े जाएं तो जादू का असर उल्टा भी हो सकता है। ये पढ़कर मारिया चौंक गई। अगर वो जादूगरनी को इसका मंत्र गलत पढ़ने पर मजबूर कर दे तो शायद इसका जादू खुद इस पर ही उलझ जाए।
मारिया अभी किताब को और पढ़ने ही वाली थी कि बाहर से जादूगरनी के वापस आने की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी निकलो, मारिया ने अपने साथी से कहा। दोनों जल्दी से खिड़की से बाहर निकले और दरख्तों के पीछे छप गए। जादूगरनी अंदर आई, लेकिन इसे एहसास नहीं हुआ कि इसके राज किसी ने जान लिए हैं। रात हुई तो मारिया हमेशा की तरह ईना के पास आई और सारी बात सुनाई। ईना हैरान रह गई। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जादू के टूटने की उम्मीद बन सकती है? मारिया ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें इससे गलत मंत्र पढ़वाना होगा और वो बहुत चालाक है। ईना ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं जो भी हो सके तुम्हारी मदद करूंगी। हम तुम्हें दोबारा शहजादी बनाने के बाद ही दम लेंगे। मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया ईना, तुम मेरे लिए एक नेमत हो। मारिया ने जादूगरनी पर नजर रखने का फैसला कर लिया था। वो रोज जंगल में जाती और छप कर देखती कि वो क्या कर रही है। कुछ दिनों बाद इसे एक हैरानकुन हकीकत मालूम हुई। जादूगरनी हर दोपहर जंगल से जड़ी बूटियां लेने और लोगों से मिलने के लिए जाती थी। यही वो सुनहरी मौका था जो मारिया और ईना को चाहिए। मारिया ने सारी तफसील ईना को बताई। ईना फौरन मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसे अपनी सौतेली माँ का खौफ था। वो कभी इसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त न देती। लेकिन ईना ने एक तरकीब लगाई। अगले दिन जब वो घर से बाहर निकलने लगी तो उसकी माँ ने इसे फौरन रोक लिया। कहाँ जा रही हो? सौतेली माँ ने गुस्से से पूछा। ईना ने नरमी से कहा, घर में पानी खत्म हो गया है, मैं मटका भरने जा रही हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये सुनकर सौतेली माँ ने इजाज़त दे दी और ईना मौका गनीमत जानकर मारिया और उसके साथी हंस के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल जाने से पहले ईना ने अपनी एक करीबी पड़ोसन को सारा वाकया सुनाया और मदद मांगी। आपको किसी तरह इस जादूगरनी को बातों में उलझाना है ताकि हम अपने काम में कामयाब हो सके, ईना ने संजीदगी से कहा। पड़ोसन ने हामी भर ली। फिर वो तीनों, ईना, मारिया और उसका साथी, जादूगरनी की झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही जादूगरनी जड़ी बूटियां लेकर वापस आ रही थी, पड़ोसन ने इसे रास्ते में रोक लिया। माँ जी, मेरी मदद करें, मेरे घर में एक अजीब बीमारी फैल रही है, आपकी जड़ी बूटियों से शायद कोई इलाज निकल आए। पड़ोसन ने इल्तिजा की। जादूगरनी पहले तो हिचकिचा, मगर फिर उसका लालच जाग उठा। चलो मुझे दिखाओ। वो रुक गई और उससे बातें करने लगी। उधर मारिया और ईना जल्दी से झोंपड़ी में दाखिल हो गईं। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें वो जादुई मंत्र लिखे थे। ईना और मारिया ने जल्दी जल्दी उन मंत्रों के अल्फाज को उलट पलट करना शुरू कर दिया ताकि जब जादूगरनी उन्हें पढ़े तो जादू खुद इस पर उलट जाए। जैसे ही काम मुकम्मल हुआ, वो तीनों जल्दी से बाहर निकल गए और दरख्तों के पीछे छपकर इंतजार करने लगे। जादूगरनी जब वापस झोंपड़ी में पहुंची तो हमेशा की तरह अपना जादू करने लगी। जैसे ही इसने किताब खोली और मंत्र पढ़ा, अंदर एक अजीब और गरीब हलचल शुरू हो गई। पूरी झोंपड़ी रोशनी से भर गई और चीजें खुद ब खुद आदेर अलिफादेर उड़ने लगे। जादूगरनी चीखने लगी। इसे एहसास हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर अब देर हो चुकी थी। ईना और मारिया खिड़की से ये मंजर देख रहे थे। ईना ने जैसे ही मारिया की तरफ देखा तो हैरत के मारे इसकी आंखें फैल गईं। मारिया अब एक खूबसूरत शहजादी में बदल चुकी थी। तुम वापस अपनी असल शक्ल में आ गई हो, ईना ने खुशी से कहा। मारिया ने अपने हाथों को देखा और आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। मैं अब शहजादी मारिया हूँ। मारिया और ईना एक दूसरे से गिले मिले। मारिया की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि ईना की आंखों में हैरत और सुकून। ईना, तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी असल शक्ल में वापस आ सकी हूँ। तुमने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ईना ने झक कर कहा, यह सब अल्लाह का करम है और मेरी खुश नसीबी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। अलविदा का वक्त, मारिया ने ईना को अपने साथ चलने का कहा, लेकिन ईना को अपने घर वापस जाना था। तुम अब कहाँ जाओगी? मारिया ने पूछा। ईना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा घर वही है जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों।
मारिया ने इसे गिले लगाया और कहा, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। ईना ने खुदा हाफिज कहा और इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही ईना घर पहुंची, इसकी सौतेली माँ पहले से गुस्से में थी। कहाँ गई थी ताब? क्यों इतनी देर से आई? वो चीखी। ईना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसकी माँ ने बिना सुने ही इसे मारना शुरू कर दिया। ईना रोती रही लेकिन हिम्मत ना हारी। इसने जल्दी से घर का सारा काम किया और फिर अपनी खिड़की के पास बैठकर खामोशी से रोने लगी। अब कौन मुझे सुनेगा? अब तो मेरा वो दोस्त भी नहीं जो हर रात मेरे आंसू देखता था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ईना की माँ ने दरवाज़ा खोला और जो मंजर इसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। सल्तनत की मलिका और शहजादी मारिया दरवाजे पर खड़ी थीं। ईना की माँ हैरान रह गई। इसने फौरन खुश इखलाकी से उनका इस्तकबाल किया और उनकी आओ भगत में लग गई। लेकिन शहजादी मारिया ने सख्त लहजे में कहा, हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए, बल्कि ईना को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनकर ईना की माँ का रंग उड़ गया। ईना को? मगर क्यों? वो घबरा कर बोली। क्योंकि वो इस घर में रहने के काबिल नहीं, मलिका ने जवाब दिया। ईना की नई जिंदगी। ईना हैरान थी लेकिन अंदर से खुश भी थी। क्या मैं वाकई महल जा सकती हूँ? इसने मारिया से पूछा। मारिया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, तुम अब मेरे साथ रहोगी, जहाँ तुम्हें इज्जत, मोहब्बत और खुशी मिलेगी। ईना ने आखिरी बार अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा। अब वो तन्हा रह गई थी और अपने जुल्म पर पशेमान थी। ईना और मारिया महल में जाकर पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। ईना को आखिरकार वो मोहब्बत और इज्जत मिली जिसकी वो हमेशा हकदार थी। और यूं कागज़ के हंस की कहानी एक हकीकत बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह गई।